रामपुर नामक एक गांव था। पूरे गांव में दिवाली की सफाई के साथ साथ दिवाली की खरीदारियां जोरों शोरों से शुरू थी। उसी गांव में एक घर था जहां पर रमेश अपनी दो बच्ची संजू और मंजू और अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। हर साल रमेश अपनी दोनों बच्चियों के लिए खूब सारे पटाखे लाता था। इस साल भी वो दोनों को अपने पटाखों का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही रमेश काम से घर आता है, दोनों बच्चियां पटाखे के लिए जिद करने लगती है। चलो बच्चों, हम पटाखे लेने चलते हैं। हाँ पापा, बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे खूब सारे पटाखे लेंगे। अरे ज्यादा पटाखे बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से लेना। ठीक है, चलो सब चलते हैं। सारे मम्मी पापा दोनों बच्चों को लेकर रमेश फटाके की दुकान में चले जाते। भैया इनको वो फटाके दे दो, इनको पसंद है। भैया मुझे चक्री, अनारदाना, रॉकेट, सारे फटाके बहुत सारे दे दीजिए। और पैकेट भर के फटाके ले आते हैं। चलो इन फटाकों को बंद रहने देना, ये सीधे लक्ष्मी पूजा के दिन ही खुलेंगे। ठीक है माँ। और पर संजू उन फटाकों को खोलकर देखने लगती है। तभी मंजू आ जाती है और चिल्लाती है, माँ देख लेंगी ना तो आफत आ जाएगी। अरे माँ कब की थक के सो चुकी है, चलो ना फटाके एक रॉकेट जला लेते हैं। चलो ना प्लीज़ चलते हैं, एक रॉकेट जला लेते हैं ऊपर छत में। ठीक है, चल चुपचाप भागते हैं। ऐसा कर दोनों बच्चियाँ फटाके जलाती हैं, एक रॉकेट छोड़ती हैं और वो रॉकेट सीधे ऊपर जाकर एक पेड़ में जा लगता है, जहाँ पर एक चुड़ैल शांति से सोते रहती है। जैसे फटाके उसी के पेड़ में फूट जाता है और वह जोर से चिल्लाकर उड़ जाती है। कौन है जो फटाके फोड़ रहा है इतनी रात को? और वह गुस्से से तिलमिलाई जाती है जब तक संजू और मंजू अपने नीचे चले जा चुके होते हैं। ये लोग रोज रोज पटाखे फोड़ के मुझे परेशान कर रहे हैं। और चुड़ैल को खूब गुस्सा आ जाता है। वह सोचती है कि आखिर ये लोग कौन से फटाके फोड़ते हैं। फिर सब लोग जब रॉकेट छोड़ के देखते हैं तो वह चुड़ैल रॉकेट बनाने का सोचती है। तुम लोग इतने छोटे छोटे फटाकों में खुश होते हो, देखना मेरा रॉकेट बम बनेगा ना तो सब तुम देखते रह जाओगे। और चुड़ैल अपने से बड़ा एक बहुत बड़ा रॉकेट बम तैयार कर लेती है। अब ये पटाखे मैं छुपा देती हूँ, इसको सीधे दिवाली के दिन ही निकालूंगी। और उन फटाखों को वह झाड़ियों के पीछे छुपा देती है और दिवाली आने का इंतजार करने लगती है। 2 दिन का समय निकल जाता है और 2 दिन बाद दिवाली होती है। सारे लोग नए नए कपड़े पहनकर इधर उधर सब पूजा पाठ में लग जाते हैं। और संजू मंजू की माँ भी पूजा पाठ में लगी रहती है और वो अपनी दोनों बच्चियों को चिल्लाकर कहती है कि दोनों बच्चियां उसके काम में हाथ बटाए। अभी फटाके चलाने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी पूजा करने के बाद ही तुम दोनों फटाके जला सकती हो। ठीक है माँ। और फिर रात हो जाती है। लोग लक्ष्मी पूजा कर अपने घर के बाहर आ जाते हैं और सारे लोग अपने अपने फटाके लेकर आ जाते हैं। संजू मंजू भी अपने दोस्तों को लेकर घर के आंगन में फटाके लेकर पहुंच जाती हैं। सारे गांव के लोग खुशी के साथ फटाके चलाने शुरू कर देते हैं। सारे गांव में जगमगाहट रहती है और घरों घर में लड़ियां सजी रहती हैं। सारे लोग बड़ी धूमधाम से फटाके चलाकर दिवाली मनाने लगते हैं और आसमान में सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही रोशनी और घरों घर लड़ियां सजी रहती हैं। पूरा गांव जगमगाते रहता है और यह सब वह चुड़ैल देखते रहती है। चल संजू, हम अब चक्री चलाते हैं और चक्री में बीच में हम लोग डांस भी करेंगे। उतने में उसकी मम्मी आकर कहती है, देखो बच्चों पैर में ना लग जाए चक्री। नहीं माँ, हमने सबने चप्पल पहनी हुई है, हम सावधानी से फटाके चला रहे हैं। तुम दोनों तो यही छोटे छोटे फटाके देखकर बड़े खुश हो रहे हो। जब मेरा रॉकेट बम फूटेगा ना तब तुम लोग को पता चलेगा कि रॉकेट आखिर होता क्या है। और चुड़ैल इधर सारे लोगों के फटाकों के खत्म होने का इंतजार करने लगती है और सब सारे लोगों के फटाके खत्म होकर वो लोग अपने घर जाने लगते हैं तो अचानक उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वह अपने से बड़ा एक रॉकेट बम गांव के बीचों बीच लगा देती है। सारे लोग खूब डर जाते हैं। चुड़ैल, ये भगवान इतना बड़ा रॉकेट बम है, मम्मी मुझे भी ऐसा रॉकेट बम चाहिए। अरे यार, चुड़ैल आई हुई है, तुम लोग को डर नहीं लग रहा है इससे? और बड़ी हिम्मत करके रमेश उसके पास जाता है और पूछता है कि चुड़ैल जी आप यहाँ, तुम लोग ने मेरे पेड़ में खूब रॉकेट छोड़े हैं, अब मेरी बारी है। हमने आपके पेड़ में कहीं कोई रॉकेट नहीं छोड़े, हमको पता भी नहीं था कि तुम वहाँ रहती हो। वो सब मुझे नहीं पता, बस अब मेरी बारी है। तुम सबने अपना काम कर लिया, मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है। मेरा रॉकेट बम फूटेगा ना तो देखना क्या होगा। सारे लोग इतना बड़ा रॉकेट बम देखकर डर जाते हैं क्योंकि वह रॉकेट बम इतना बड़ा रहता है और उन लोग को पता होता है कि यदि वो फूटा तो कुछ ना कुछ तबाही ज़रूर आएगी। और वह चुड़ैल किसी की एक नहीं सुनती। सब लोग मिन्नतें करने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, पर वो चुड़ैल किसी की एक नहीं सुनती, बस उसको अपना रॉकेट बम दिखाई देते रहते हैं। वह सीधे एक जलती हुई मोमबत्ती लाती है और अपने रॉकेट बम में लगा देती है और रॉकेट सीधे ऊंचाइयों में सूं की आवाज़ करता हुआ सीधे ऊंचाइयों में जाता है और आसमान में ज़ोर का धमाका होता है।
और खूब सारी आग की लपटें निकलती। वह आग की लपटें ये ज़मीन में पड़ती हैं और ज़मीन में गिरते ही वो चॉकलेट्स और बिस्किट्स में बदल जाती हैं। सारे बच्चे उस चॉकलेट बिस्किट को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि पटाखों से बड़ा नुकसान होगा। हाँ देखो बड़े बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। जब मैं शुरू में रॉकेट तुम चलाते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, और जब मैंने रॉकेट को देखा तो मुझे पता चला कि रॉकेट बड़ी मज़ेदार चीज़ है, तो मैंने भी एक बड़ा सा रॉकेट बनाया और तुम सब यूं ही डरने लग गए थे। फिर मैंने सोचा कि सारे बच्चों को खुश कर देती हूँ। हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा किया चुड़ैल। चलो हम सब मिलके दिवाली मनाते हैं। और फिर वो दिवाली वो लोग चुड़ैल के साथ मिलकर मनाए। उसके बाद से हर साल चुड़ैल दिवाली में वही अपना बड़ा सा रॉकेट बम बनाती और सारे बच्चे खुश हो जाते। और फिर हर दिवाली में वह चुड़ैल आया करती थी और लोगों के साथ आराम से दिवाली मनाया करती थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।